दीक्षा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो अपनी सेट की क्लासों की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के अंदर अपने 18 नियमों पर चर्चा कर लिए और व्यंजन संधि के टोटल नियम है वो 24 है। तो आज हम बात करेंगे 19 नंबर नियम पे। तो 19 नंबर नियम है व्यंजन संधि का, वो क्या कहता है? तो 19 नंबर नियम संख्या 19 है, वो क्या कहता है कि यदि निर के बाद रय का योग होता है, कि यदि निर प्लस रय का योग होता है, योग होता है, तो यदि निर के बाद रय का योग होता है तो इस हलंत रय का लोप हो जाता है, और पहले वाला जो स्वर होता है उसको दीर्घ आदेश कर देते हैं। और पहले वाले स्वर को दीर्घ आदेश होता है, आदेश करते हैं। तो व्यंजन संधि का जो नियम नंबर 19 है वो क्या कहता है? तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 19 कहता है कि यदि निर के बाद रय का योग होता है तो जो हलंत रय दिया गया होता है, ये हलंत रय, इसका तो लोप हो जाता है। और जो पहले स्वर की मात्रा दी गई होती है, इस स्वर की मात्रा को है हर्षव से दीर्घ आदेश कर देते हैं। पहले हर्षव मात्रा प्राप्त होती है, इस हर्षव मात्रा को दीर्घ मात्रा के अंदर बदल दिया जाता है या दीर्घ मात्रा के अंदर आदेश हो जाती है ये। तो इसको शॉर्ट के अंदर लिखे तो इसको शॉर्ट के अंदर किस प्रकार से लिखेंगे, नोट्स के रूप में लिखना चाहें तो इसको शॉर्ट के अंदर लिखेंगे कि निर के साथ जब रय का योग होता है तो इस रय का तो क्या होता है, तो इस रय का तो लोप हो जाता है। और इसके बाद ये मात्रा होती है, इसको क्या करते हैं, तो इसको दीर्घ आदेश करते हैं। क्या दीर्घ आदेश कर देते हैं। ये जो स्वर की मात्रा होती है, इस मात्रा को दीर्घ आदेश कर देते हैं। पहले ये मात्रा छोटी होती है, फिर इसको क्या करते हैं, तो इस मात्रा को बड़ी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो बड़ी कर देते हैं। अब बात करें कि इसको बड़ी किस प्रकार से करते हैं। अगर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरोग शब्द लिखा तो इस प्रकार से जाता है, ये निरोग शब्द है। परंतु निरोग शब्द का जब संधि विच्छेद पूछा जाता है तो इस प्रकार से हो जाता है, निर प्लस रोग। तो निरोग शब्द का अगर किसी एग्जाम के अंदर संधि विच्छेद पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? निर प्लस रोग हो जाएगा। नी के अंदर जो स्वर की मात्रा आ रही है, नी के ऊपर, वो क्या आएगी, तो वो हर्षव आएगी, न कि दीर्घ आएगी। और जब इस रय का लोप करेंगे अपने नियम के हिसाब से, रय आ रहा है, इसके बाद निर आ रहा है, निर के बाद रय आ रहा है, तो इस रय का होने के कारण इस रय का लोप हो जाता है। क्योंकि जब निर के साथ रय का योग होता है तो हलंत रय होता है, इस हलंत रय का क्या कर देते हैं, इस हलंत रय का तो लोप हो जाएगा, इस हलंत रय का तो लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद क्या करेंगे, तो पहली कंडीशन तो यह कहती है कि जो स्वर की मात्रा है कर दो। क्या कहता है, तो पहली कंडीशन यह कहती है कि जो हर्षव मात्रा आ रही है, इस हर्षव मात्रा को दीर्घ कर दो। दीर्घ करने के बाद अपने पास क्या बच रहा है, तो इधर रोग शब्द बच रहा है, रोग को लिख देंगे। तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो निरोग शब्द का निर्माण हो जाएगा। और निरोग शब्द की जब संधि विच्छेद पूछी जाती है तो संधि विच्छेद क्या हो जाती है, तो निरोग शब्द की संधि विच्छेद हो जाती है निर प्लस रोग, या निर्योगे रोग है वो निरोग शब्द की संधि विच्छेद हो जाती है। अब निरोग शब्द देके अगर एग्जामिनर संधि विच्छेद पूछता है तो क्या हो जाएगा, निर्धन रोग हो जाएगा या निर्योग रोग हो जाएगा। अगर निर्धन रोग देके या निर्योग रोग देके और शब्द पूछता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो अपने व्यंजन संधि के नियम नंबर 19 के हिसाब से उसको कर देंगे कि जब निर के बाद रय का योग होता है तो हलंत रय का तो लोप कर देते हैं। और पहले जो स्वर की मात्रा होती है पहले वाले वर्ण के ऊपर, उस स्वर की मात्रा को
हर्षव से दीर्घ आदेश कर देते हैं। पहले हर्षव मात्रा दी गई होती है, उस हर्षव मात्रा को दीर्घ आदेश कर देते हैं। इसके अंदर हर्षव मात्रा यहाँ ये दी गई है तो इसको इस तरफ लगा देंगे, दीर्घ आदेश कर देंगे। ये छोटी मात्रा होती है, छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा कर देते हैं। इस हिसाब से निरोग शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस रह का लोप हो जाएगा। नी इधर है तो नी की मात्रा को ई की मात्रा को कर देंगे, दीर्घ करने के बाद हो जाएगा। इस तरीके से निरोग शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब पूछ सकता है कि निरोग शब्द के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, तो निरोग शब्द के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, तो निरोग शब्द के अंदर संधि है वो व्यंजन संधि हो जाएगी। किस प्रकार से हो जाएगी, तो निरोग शब्द का निर्माण किससे हो रहा है, निर्धन रोग से हो रहा है। तो दोनों के अंदर रह रह आ रहे हैं, रह क्या है, तो दोनों ही रह क्या है, व्यंजन है। जब व्यंजन व्यंजन का योग होता है तो कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन व्यंजन का योग होता है तो व्यंजन संधि होती है। अब दूसरे तरीके से देखें, अगर इसका संधि विच्छेद भी अपने को पता नहीं कि इसका संधि विच्छेद निर्धन रोग होगा तो क्या करेंगे, तो भी अपने संधि विच्छेद कर सकते हैं, निरोग वो सॉरी संधि निकाल सकते हैं। तो ई क्या है, तो ई है वो स्वर है और इधर क्या है, रह क्या है, तो रह व्यंजन है। तो जब स्वर व्यंजन का योग होता है तो भी संधि कौन सी होती है, तो भी संधि होती है व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको जिस हिसाब से एग्जामिनर पूछेगा उस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। निरोग का जब संधि विच्छेद पूछा जाता है तो संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो निर्धन रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्धन रोग हो जाता है। उसी प्रकार से एक शब्द और आता है निर का जब संधि विच्छेद पूछेगा तो निर का संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, तो निर का संधि विच्छेद भी इसी हिसाब से हो जाएगा। तो इसके अंदर अपने को दिखाई दे रहा है कि नी है उसके बाद र है, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसको दीर्घ से हर्षव कर देंगे और र हलंत लगा योग हो रहा है तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो निर्धन र के योग से निर शब्द का निर्माण हो जाएगा। किसका, निर शब्द का निर्माण हो जाएगा, निर शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब इसको आगे करेंगे तो इस स्वर की मात्रा को तो दीर्घ कर देंगे, उसके बाद इस रह का लोप कर देंगे और ये इधर रह अपने पास है इसको लिख देंगे तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो नीर शब्द का निर्माण हो जाएगा। नीर शब्द का जब संधि विच्छेद पूछा जाता है तो क्या हो जाता है, तो निर्धन रह हो जाता है या निर्योग रह हो जाता है। अब एग्जामिनर अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन के अंदर यदि नीर दे देता है कि नीर का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, निर्धन रह होगा। क्या होगा, निर्धन रह के योग से किस शब्द का निर्माण होगा, तो नीर शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा, तो नीर शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर व्यंजन वो संधि पूछता है इसके अंदर कि संधि कौन सी है इसके अंदर, तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि क्यों हो जाएगी, तो इधर स्वर दिया गया है और इधर व्यंजन दिया गया है, इस हिसाब से निकालेंगे। जब स्वर व्यंजन का योग होता है तो संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि होती है। या फिर इसका संधि विच्छेद करके निकालेंगे तो व्यंजन व्यंजन का योग हो रहा है, जब व्यंजन व्यंजन का योग हो रहा है तो भी व्यंजन संधि होती है। अब इसके आगे उदाहरण देखें, नीरज, फिर एक आता है नीरस, एक आता है नीरव। अब इन तीनों का संधि विच्छेद अगर देखें तो इनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निर्धन रज हो जाएगा इसका। तो इसका दूसरे का निरस का करें, निर्धन रस। अब नीरव का करें, निर्धन रब, निर्धन रव। तो ये इन तीनों के संधि विच्छेद हो जाते हैं। अब अपना नियम क्या कहता है, तो अपना नियम कहता है कि यदि निर के बाद रे का योग होता है तो अलंत रह होता है उसका तो लोप कर देते हैं और पहले जो स्वर की मात्रा दी गई होती है इस स्वर की मात्रा को है दीर्घ आदेश कर देते हैं। ये हर्षव दी गई होती है तो इसको दीर्घ आदेश कर देते हैं। अब इन तीनों रह हलंत तीनों के अंदर दिया गया है, इन तीनों का तो करते हैं लोप और जो स्वर की मात्रा दी गई है इसको दीर्घ करके जब इसको लिखते हैं अपनी देवनागरी लिपि में तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो ये इसकी मात्रा है वो इसको दीर्घ कर दिया। फिर इसके बाद अपने पास रज बच रहा है तो रज को लिख देंगे,
रज लिख दिया। इधर फिर तो इस स्वर की मात्रा को तो दीर्घ कर दिया, इसके बाद इस रे का लोप हो गया, इधर रस बच रहा है तो रस लिख देंगे। फिर इसके अंदर जब नीरव का करेंगे तो इस स्वर की मात्रा को दीर्घ किया, उसके बाद रब बच रहा है तो रव लिख देंगे। तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? नीरव, नीरज और नीरस, तीनों शब्दों का निर्माण हो जाएगा। अब अगर इन तीनों में से कोई एक दे के पूछता है कि नीरज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो निर्धन्य रज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्धन्य रज हो जाएगा। उसी प्रकार नीरव का पूछता है तो निर्धन्य रव हो जाएगा। उसी प्रकार नीरस का पूछता है तो निर्धन्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्धन रस हो जाएगा। तो इस रह का लोप क्यों हो रहा है? इस रह का लोप व्यंजन संधि के नियम नंबर 19 के हिसाब से हो रहा है। नियम नंबर 19 जब लगता है व्यंजन संधि का इसके अंदर, उसके हिसाब से इसका जो रह का लोप हो रहा है और जो नी के मात्रा दी गई है स्वर की, इस स्वर की मात्रा का हर्षव से दीर्घ हो रहा है। क्या हो रहा है? हर्षव मात्रा से दीर्घ हो रही है। यहाँ पे हर्षव मात्रा है और यहाँ पे दीर्घ हो गई, यहाँ पे भी हर्षव मात्रा है और यहाँ पे दीर्घ हो गई। ये आगे यहाँ पे हर्षव मात्रा है और यहाँ पे दीर्घ हो गई। तो ये दीर्घ क्यों हो रही है? क्योंकि जब रह का लोप करते हैं तो पहले वाले वर्ण के ऊपर जो मात्रा होती है उस मात्रा को हर्षव से दीर्घ कर दिया जाता है। क्या होता है? हर्षव से दीर्घ आदेश हो जाती है। अब इन शब्दों को देके अगर संधि विच्छेद पूछता है तो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे नीरज का पूछता है तो निर्धन रज हो जाएगा। अगर निर्धन रज देके पहले संधि विच्छेद दे देता है और शब्द निर्माण पूछता है कि किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो निर्धन रज के योग से नीरज शब्द का निर्माण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हलंत रह होता है उस रह का लोप करते हैं। जब हलंत रह का लोप करते हैं तो पहले जो वर्ण के ऊपर स्वर की मात्रा दी गई होती है उस स्वर की मात्रा को हर्षव से दीर्घ आदेश किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इस स्वर की मात्रा को हर्षव से दीर्घ आदेश करना है। जब हर्षव से दीर्घ आदेश करेंगे तो इस रह का तो लोप ही हो गया, ये तो पहले ही चला गया, ये चला गया। तो दूसरी कंडीशन क्या लगती है? तो दूसरी कंडीशन लगती है कि इसको बड़ा करना है, ये मात्रा है इसको दीर्घ करनी है, हर्षव से दीर्घ करनी है, तो इसको हर्षव से दीर्घ कर दिया। अब अपने पास आगे क्या बच रहा है? तो रज बच रहा है, रज को लिख देंगे। तो इस प्रकार से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो नीरज शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब नीरज शब्द, ये नीरव शब्द या नीरज शब्द दे के अगर संधि पूछता है कि कौन सी संधि है तो किस प्रकार से निकाल लेंगे? या तो संधि विच्छेद करके निकाल लेंगे या फिर क्या करेंगे, अगर संधि विच्छेद भी अपने ध्यान में नहीं रहता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या करना है? जब स्वर या व्यंजन का योग होता है तो भी व्यंजन संधि होती है, या फिर व्यंजन या स्वर का योग होता है तो भी व्यंजन संधि होती है। तो इस हिसाब से निकालेंगे। अगर संधि विच्छेद करे बगैर भी निकालेंगे तो ई है वो स्वर है और इधर र है वो व्यंजन है, तो इस हिसाब से भी इसके अंदर से संधि निकाल सकते हैं कि कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि आ जाती है इनके अंदर। और अपना नियम नंबर 19 क्या कहता है? तो नियम नंबर 19 कहता है कि यदि निर के बाद र का योग होता है तो हलंत रह का तो लोप कर देते हैं। जब हलंत रह का लोप करते हैं तो पहले वाले वर्ण के ऊपर जो मात्रा दी गई होती है स्वर की, उस स्वर की मात्रा को हर्षव से दीर्घ आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो हर्षव से दीर्घ आदेश हो जाती है मात्रा। 20 क्या कहता है? तो नियम नंबर 20 कहता है कि यदि दुर के बाद, नियम किसका? तो दुर का, दुर प्लस रह का योग होता है कि दुर के बाद यदि रह का योग होता है तो हलंत रह का तो लोप कर देते हैं, हलंत रह का लोप। और जब हलंत रह का लोप करेंगे तो ये स्वर की मात्रा है, इसको क्या कर देंगे? तो इस स्वर की मात्रा को दीर्घ आदेश कर देंगे, लोप तथा स्वर की मात्रा। स्वर की मात्रा किस पे है? तो इससे पहले वाले वर्ण के स्वर की मात्रा है, तो इस पहले वाले वर्ण के स्वर की मात्रा को क्या करेंगे? तो दीर्घ आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे? दीर्घ आदेश। स्वर की मात्रा दीर्घ आदेश होती है। स्वर की मात्रा को किस का आदेश कर देंगे? तो स्वर की मात्रा है वो दीर्घ आदेश होती है। स्वर की मात्रा दीर्घ आदेश होती है, दीर्घ आदेश होती है, आदेश होती। दुराजा शब्द आता है,
दुराजा, तो दुराजा का क्या करेंगे, तो दुर प्लस राजा कर देंगे। दुर प्लस राजा के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो दुराजा शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसकी मात्रा दी गई है तो स्वर की मात्रा को दीर्घ कर देंगे। तो जब अब अपना नियम क्या कहता है, तो अपना नियम कहता है कि यदि दुर के बाद रह का योग होता है, तो दुर के बाद रह का योग हो रहा है तो होता है, तो हलंत रह का लोप करते हैं। तो कौन से रह का लोप होगा, तो ये हलंत रह यहाँ दिया गया है, इस हलंत रह का तो लोप हो जाएगा। और ये ऊ की मात्रा है, इस ऊ की मात्रा को हर्षों से दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे, तो हर्षों से दीर्घ कर देंगे इसको। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो दुराजा शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का, तो दुराजा शब्द का निर्माण हो जाएगा। दुराजा शब्द का निर्माण क्यों हो जाएगा, तो अपना नियम कहता है, व्यंजन संधि का 20 नंबर नियम है, वो कहता है कि यदि दुर के बाद र का योग होता है तो हलंत रह का तो लोप कर देते हैं, और जो पहले स्वर की मात्रा दी गई होती है, इस स्वर की मात्रा को है वो हर्षों से दीर्घ आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पे इस रह का जब लोप किया यहाँ से, तो इस मात्रा को भी तो हर्षों से दीर्घ करना पड़ेगा, तो इस मात्रा को हर्षों से दीर्घ कर दिया। हर्षों से दीर्घ करने के बाद इतने तक का तो काम कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या बच गया, तो आगे राजा बच गया, तो राजा को लिख देंगे। तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, दुराजा शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर दुराजा शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो क्या हो जाएगा, तो दुर प्लस राजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर प्लस है राजा हो जाएगा। और ये जो स्वर की मात्रा आएगी ये क्या आएगी, तो ये दीर्घ नहीं आएगी, हर्षों आएगी। कौन सी मात्रा आएगी, तो दीर्घ नहीं आएगी, हर्षों आएगी। और जो एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करेगा उनके अंदर क्या देगा, तो वो मात्रा का ही खेल खेलेगा अपने साथ। क्या करेगा, मात्रा का ही खेल खेलेगा। सिर्फ स्वर की जो मात्रा दी गई होगी उस मात्रा के हिसाब से ही वो ऑप्शन देगा अपने को, क्योंकि दुर तो देगा वो, राजा दे देगा, दू राजा दे देगा। तो तू राजा देगा तो उसके अंदर दोनों मात्राएं अलग हो ही जाएगी। दो ऑप्शन तो उसके पास वे इस प्रकार से बन जाएंगे। इसके ऑप्शन देगा तो जैसे एक ये दे देगा दुराजा एक ऑप्शन के अंदर, दूसरे ऑप्शन के अंदर इस प्रकार से दे देगा राजा, तो तीसरे ऑप्शन के अंदर क्या देगा, तो तीसरे ऑप्शन के अंदर वो इस प्रकार से दुर प्लस है राजा दे देगा। और तीसरे ऑप्शन के अंदर वो इस प्रकार से दुर प्लस राजा दे देगा। इस प्रकार से चारों ऑप्शन दे देगा अपने पास। इधर से तो अपने अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि चारों के अंदर राजा ही राजा दिया गया है। चारों के अंदर क्या दिया गया है, तो राजा ही राजा शब्द दिया गया है। इधर से अपने अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर मात्रा दीर्घ है, इसके अंदर हर्षव दे दी, फिर दीर्घ दे दी और फिर हर्षव दे दी। तो अपना आंसर इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जो अपना लास्ट आंसर दिया गया है दुर धन राजा है, और इसके अंदर ऊ की मात्रा है वो क्या है, तो वो ऊ की मात्रा हर्षव है। इस प्रकार से एग्जामिनर अपने पास मात्रा का खेल खेलेगा अपने साथ। परंतु अपने को ध्यान होना चाहिए कि जब दुर के बाद रह का योग होता है तो क्या होता है, तो जो हलंत रह दिया गया होता है इस रह का लोप करते हैं। इसी प्रकार से निर के अंदर किया था, उसके अंदर भी हलंत रह का लोप किया था। तो 19 नंबर नियम और 20 नंबर नियम सेम है, सिर्फ शब्द अलग है। उसके अंदर निर था, इसके अंदर दुर है। उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर तो निर दिया गया था और इसके अंदर दुर दिया गया है। क्या दिया गया है, दुर दिया गया है। जब इसको शॉर्ट के अंदर लिखें तो शॉर्ट के अंदर इसको किस प्रकार से लिख देंगे, तो शॉर्ट के अंदर निर की जगह दुर कर देंगे। बाकी सेम कंडीशन रहेगी दोनों नियमों की। तो इसके अंदर दुर कर देंगे और रह का योग करवाना है आगे, तो इस रह का क्या कर देंगे, तो इस रह का तो लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस रह का तो लोप हो जाएगा। और जो ये मात्रा दी गई है इसको दीर्घ आदेश कर देंगे, दीर्घ आदेश। 19 नंबर नियम और 20 नंबर नियम दोनों सेम नियम है, बस सिर्फ फर्क कितना है, तो दुर और निर इनका ही फर्क है। किसका फर्क है, एक ही मात्रा थी एक के अंदर ऊ की मात्रा है, बस इतना ही अंतर है। उसके अंदर नी था, इसके अंदर न था, इसके अंदर द है, बस इतना ही फर्क है। दोनों नियम सेम है, दोनों नियमों को सेम हिसाब से किया जाता है, सेम ही फॉर्मूला है वो अप्लाई होता है दोनों के अंदर। तो अगर 19 नंबर नियम ध्यान होता है तो अपने 20 नंबर नियम का उदाहरण भी उस हिसाब से कर सकते हैं। सिर्फ जो शब्द दिया गया होता है उसके हिसाब से करना है। तो
फॉर्मूला तो वही लगना है कि हलंत रह का तो लोप करना है, और पहले जो स्वर की मात्रा दी गई है उस स्वर की मात्रा को हर्षव से दीर्घ आदेश करना है, और हर्षव से दीर्घ आदेश ही 19 नंबर नियम के अंदर करके शब्द आता है दुर्लभ। दुर्लभ, तो दुर्लभ शब्द को किस प्रकार से कर देंगे, तो इसको करेंगे तो दुर्लभ, दुर्लभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो अब इसको अपना नियम क्या कहता है, तो अपना नियम कहता है कि इस हलंतराय का तो लोप करो, इस हलंतराय को हटाओ यहाँ से। तो जब इस हलंतराय को यहाँ से हटाते हैं, इस हलंतराय का लोप करते हैं, तो उसके बाद क्या कहता है, तो स्वर की मात्रा है वो हर्षव दी गई है उसको दीर्घ कर दो, ये भी बोलता है अपना नियम। तो इस हर्षव से दीर्घ कर देंगे, उसके बाद रव बच रहा है, इस रह का तो लोप करवा ही दिया है इस नियम ने, तो रव लिख देंगे। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो दुर्लभ शब्द का निर्माण हो जाएगा। यदि दुर्लभ शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो क्या हो जाएगा, दुर्योग रव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्योग रव हो जाएगा। और इसके अंदर जो मात्रा आएगी वो क्या आएगी, तो मात्रा आएगी वो हर्षव आएगी, न कि दीर्घ आएगी। दीर्घ तो उसके बाद करनी है, जब हलंतराय का लोप करेंगे, जब जाके इसके अंदर कौन सी मात्रा हो जाएगी, तो हर्षव से दीर्घ मात्रा हो जाएगी, हर्षव से दीर्घ हो जाएगी, उस समय हर्षव से दीर्घ होगी। और जब अपने को शब्द देके यदि दुर्धन रव देके और संधि पूछता है तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब व्यंजन व्यंजन का योग होता है तब भी व्यंजन संधि होती है। तो संधि विच्छेद देता है, दोनों के अंदर रह क्या है, व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर दुर्लभ शब्द दे के संधि पूछता है और अपने को पता नहीं इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो फिर अपना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि जब इधर स्वर प्राप्त हो रहा है अपने पास, इस रह का पता नहीं है अपने को, तो इधर क्या प्राप्त हो रहा है, तो स्वर प्राप्त हो रहा है, स्वर प्राप्त हो रहा है, उधर रह क्या है, तो व्यंजन है। जब स्वर व्यंजन का योग होता है तो भी संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि होती है। तो इसको, इसके बाद एक शब्द आता है दुराज। तो दुराज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अपना वो इसी नियम के हिसाब से दुराज का संधि विच्छेद कर देंगे। जब दुराज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये मात्रा जो दीर्घ दी गई है इसको पहले हर्षव कर देंगे, इसके बाद हलंत रह है यहाँ पे और राज इधर प्राप्त हो रहा है, तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो ये दुर्धन राज के योग से दुराज शब्द का निर्माण होता है। अब अपना नियम क्या कहता है कि इस हलंत रह को यहाँ से बाहर कर दो, इसको यहाँ से लोप कर दो, इसको यहाँ से हटा दो। तो जब इसको हटाते हैं तो इसके साथ साथ क्या कहता है कि जो स्वर की मात्रा है उसको हर्षव से दीर्घ आदेश करना है। हर्षव से दीर्घ आदेश कर दिया, इधर राज शब्द बच रहा है तो राज को लिख देंगे। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो दुराज शब्द का निर्माण हो जाएगा। जो हलंत दिया गया है इस रह का तो लोप करना है। जब इस रह का लोप करते हैं तो इसके साथ एक फॉर्मूला या एक कंडीशन और बताई गई है अपने को कि जो पहले स्वर की मात्रा है वो छोटी है उसको बड़ी कर दो। क्या करो, छोटी मात्रा है उसको बड़ी कर दो। तो इस प्रकार से दुराज शब्द का निर्माण हो जाएगा। जब दुराज शब्द देके और संधि विच्छेद पूछता है तो क्या हो जाएगा, दुर्धन राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्धन राज हो जाएगा। या दुर्धन राज देके और शब्द पूछता है तो क्या करेंगे, हलंतराय का तो लोप कर देंगे। जब हलंतराय का लोप करेंगे तो पहले स्वर की मात्रा है, उस स्वर की मात्रा हर्षव दी गई है, उस हर्षव मात्रा को क्या करेंगे, हर्षव मात्रा को दीर्घ मात्रा के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, तो हर्षव मात्रा है वो दीर्घ मात्रा के अंदर आदेश हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब हलंतराय का लोप करते हैं तो उससे पहले जो स्वर की मात्रा दी गई होती है वो स्वर की मात्रा हर्षव दी गई होती है, वो हर्षव मात्रा से उसको दीर्घ मात्रा के अंदर बदला जाता है। इस स्वर को हर्षव से दीर्घ किया जाता है। तो नियम नंबर 20 क्या कहता है कि यदि दुर के बाद रह का योग होता है, किसके बाद, दुर के बाद यदि रह का योग होता है तो हलंतराय दिया गया होता है, उस हलंतराय का तो क्या करना होता है, लोप करना होता है। और उसके बाद जो उससे पहले वाले वर्ण के अंदर जो मात्रा दी गई होती है स्वर की, उस मात्रा को हर्षव से दीर्घ आदेश करना होता है। क्या होता है, तो हर्षव से दीर्घ आदेश करना होता है। इस प्रकार इस तरीके के नियम कौन कौन से हो जाते हैं, तो इस तरीके के 2 ही नियम आए हैं अपने पास अभी तक। कितने नियम पढ़े हैं, 20 नियम पढ़े हैं, उनमें से 2 ही नियम आए हैं। एक तो 19 नंबर नियम इस प्रकार का होता है या और एक 20 नंबर नियम होता है जो हलंतराय का लोप करवाता है। क्या करवाता है, तो हलंतराय का लोप करवाता है। जब हलंतराय का लोप करते हैं तो क्या करते हैं, इससे पहले जो स्वर की मात्रा होती है उसको दीर्घ आदेश करते हैं। मात्रा स्वर की क्या होती है, तो दीर्घ आदेश होती है। इस प्रकार के 2 नियम पढ़े हैं अपने।
एक 19 नंबर नियम कहता है। 19 नंबर नियम क्या कहता है? तो 19 नंबर नियम कहता है कि यदि निरुपसर्ग के बाद रह का योग होता है तो जो हलंत रह होता है उसका लोप कर देते हैं। उससे पहले जो स्वर की मात्रा हर्षव दी गई होती है, इस हर्षव मात्रा को दीर्घादेश कर देते हैं। अब बात करें नियम नंबर 21 की। तो नियम नंबर 21 है वो क्या कहता है? तो नियम 21 क्या कहता है? तो कहता है कि हलंत न के बाद, हलंत न के बाद, हलंत न के बाद किसी स्वर का यह क्या कहता है? तो यह नियम नंबर 21 से यह कहता है कि हलंत न के बाद यदि किसी शब्द का, किसी शब्द का, शब्द का संयोग होता है, संयोग होता है, होता है, तो संयोग होता है तो क्या करते हैं? इस हलंत न का, हलंत न का लोप करते हैं, का लोप करते हैं, लोप होता है, होता है। तो नियम नंबर 21 है वो क्या कहता है? तो नियम नंबर 21 कहता है कि हलंत न के बाद यदि किसी शब्द का संयोग होता है, क्या होता है? संयोग होता है। तो क्या होता है? संयोग होने पे क्या होता है? तो संयोग होने पे इस हलंत न का लोप कर देते हैं। कौन से न का लोप कर देते हैं? तो हलंत न का लोप हो जाता है। इसको शॉर्ट के अंदर लिखें तो इसको शॉर्ट के अंदर लिख देंगे कि हलंत न, उसके बाद किसी शब्द का संयोग, संयोग किसका होगा? किसी भी शब्द का संयोग हो सकता है। जब किसी भी शब्द का संयोग होता है तो इस न का लोप, क्या करना है? इस न का लोप करना है। होता है तो हलंत न का लोप करते हैं तो एक शब्द आता है युवराज और दूसरा आता है प्राणी मात्र। दो शब्द आते हैं तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा युवन धन राज। अब अपना नियम क्या कहता है? यदि युवराज शब्द देके उसका संधि विच्छेद पूछता है तो क्या हो जाता है? तो युवन धन राज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो युवन धन राज हो जाता है। अब न के बाद किसी शब्द का संयोग करना है तो राज शब्द का संयोग हो रहा है यहाँ पे, तो संयोग हो रहा है तो क्या करेंगे? इस न का लोप कर देंगे। क्या करेंगे? तो इस न का लोप करेंगे तो युवराज शब्द का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि इस न का तो लोप कर ही दिया है तो इधर यू है वो यू लिख देंगे, इधर राज है अपने पास तो राज लिख देंगे। अब यदि युवन धन राज देके और शब्द निर्माण पूछ लेता है, पहले संधि विच्छेद दे देता है उसके बाद शब्द निर्माण पूछ लेता है, तो शब्द निर्माण किस प्रकार से कर देंगे? तो नियम नंबर जो अपना 21 कहता है उसके हिसाब से इस न का लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? तो न का लोप कर देंगे। जब न का लोप करेंगे तो न का लोप करने पे क्या हो जाएगा? तो इस न का तो लोप हो गया, ये तो यहाँ से चला गया, चला गया तो इधर यू बच रहा है, इधर राज बच रहा है, तो युवन धन राज कर देंगे। क्या कर देंगे? तो युवन धन राज कर देंगे। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्राणीन धन मात्र। प्राणीन धन मात्र है वो प्राणी मात्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो प्राणीन धन मात्र है वो प्राणी मात्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इस हलंत लय का लोप कर देंगे। इधर अपने पास क्या शब्द प्राप्त है? तो इधर जो दो वर्ण प्राप्त है तो प्राणी और इधर क्या है? तो मात्र, तो प्राणी मात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राणी मात्र हो जाएगा। अब प्राणी मात्र शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो क्या हो जाएगा? प्राणींधन मात्र हो जाएगा। यदि प्राणींधन मात्र दे के पहले संधि विच्छेद दे के और शब्द निर्माण पूछता है तो क्या हो जाएगा? तो प्राणी मात्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो इस हलंत न का लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? तो इस हलंत न का जब लोप करेंगे तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? अपने पास पहले प्राणी प्राप्त है तो प्राणी को लिख देंगे, इधर क्या है? तो इधर मात्र प्राप्त है तो मात्र को लिख देंगे।
तो इस प्रकार से प्राणी मात्र शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब दोनों शब्द देके यदि संधि पूछता है कि युवराज और प्राणी मात्र में संधि कौन सी है, तो क्या कर देंगे, तो यहाँ पे वह है, इधर क्या है, तो इधर रह है, तो या इसको ऐसे करें, इसका संधि विच्छेद अपने को पता नहीं है, तब तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर संधि विच्छेद पता है तो दोनों व्यंजन व्यंजन आ रहे हैं, इसके अंदर भी दोनों व्यंजन व्यंजन आ रहे हैं, इसके अंदर भी दोनों व्यंजन व्यंजन आ रहे हैं, इसके अंदर भी दोनों व्यंजन व्यंजन आ रहे हैं। जब व्यंजन व्यंजन का योग होता है तो क्या संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि हो जाती है, तो व्यंजन संधि हो जाती है। इन क्वेश्चनों को 3 तरीके से पूछ सकता था और तीनों तरीके आपको बता दिए। यह तो पहले शब्द देगा तो संधि विच्छेद पूछेगा, शब्द देगा तो क्या करेगा, 2 ही तरीके लगा सकता है एग्जामिनर, शब्द दे के या तो संधि विच्छेद पूछेगा या संधि पूछेगा। शब्द देगा पहले तो क्या करेगा, या तो शब्द दे के संधि पूछेगा या संधि विच्छेद पूछेगा, और जब संधि विच्छेद देगा तो उसके अंदर क्या करेगा, तो संधि विच्छेद देगा तो शब्द निर्माण पूछेगा। क्या करेगा, शब्द निर्माण पूछेगा। तो जब अपने शब्द का संधि विच्छेद पता होगा तो अपने शब्द निर्माण कर सकते हैं, और जब शब्द दे के अगर संधि विच्छेद पूछता है तो जब अपने को शब्द का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब एक शब्द आता है युवा अवस्था। एक शब्द आता है युवा अवस्था, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद है वो 2 तरीके से हो जाएगा। इसके संधि विच्छेद 2 प्रकार से हो जाएगा इसका। तो युवावस्था अगर संधि विच्छेद पूछता है युवावस्था का, तो इसका 2 संधि विच्छेद होते हैं। एक तो होता है युवन धन अवस्था होता है, एक युवान धन अवस्था होता है। क्या होता है, तो एक तो युवन धन अवस्था होता है, आगे अवस्था, इसमें भी अवस्था। इधर अंतर क्या है दोनों के अंदर, तो एक के अंदर तो वह के साथ आ की मात्रा है और एक के साथ वह के साथ है आ की मात्रा नहीं है, ए है। एक के अंदर है, एक के अंदर आ है, तो ये दोनों संधि विच्छेद सही होते हैं। तो युवावस्था के दोनों संधि विच्छेद सही है, दोनों संधि विच्छेद युवावस्था के संधि विच्छेद 2 होते हैं, एक तो होता है युवन धन अवस्था और एक होता है युवान धन अवस्था, और दोनों संधि विच्छेद सही है। जो अपने को ऑप्शन के अंदर दिया गया होगा या तो युवान धन अवस्था देगा या युवन धन अवस्था देगा, जो ऑप्शन के अंदर देगा उस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा। यदि युवावस्था का संधि विच्छेद पूछता है तो उसके अंदर कितने संधि विच्छेद सही होते हैं, तो युवावस्था शब्द है इसके 2 संधि विच्छेद सही होते हैं। एक तो होता है युवन धन अवस्था, तो युवन धन अवस्था देगा तो उसको सही कर देंगे, या यदि युवन धन अवस्था नहीं देता है तो क्या देगा, तो युवान धन अवस्था देगा, वो भी इसका संधि विच्छेद सही हो जाता है, सही होता है। दोनों के दोनों संधि विच्छेद सही होते हैं इसके। अब अपने नियम के हिसाब से करेंगे, तो युवन धन अवस्था का कर लो या युवान धन अवस्था का कर लो। करना क्या है, तो अपने को तो हलंत न के बाद, इस हलंत न के बाद अवस्था का संयोग हो रहा है, अवस्था शब्द का। तो अवस्था शब्द का जब संयोग हो रहा है तो अपने को तो हलंत न का ही तो लोप करना है। तो इन दोनों के साथ जब करके देख, इस न का तो लोप हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो युवा धन अवस्था। ये तो हो जाता है कि इसके वह के साथ आ की मात्रा है, इसको आ लिख दिया क्योंकि ये तो युवा शब्द दिया गया था, युवा शब्द लिख दिया, इधर अवस्था लिख देंगे, यहां तक लिख दिया, इस नए का लोप कर दिया। अब इसके बाद आगे करेंगे तो यू वा, जब आ और ए का योग होगा तो आ और ए का योग होगा तो आ का ही निर्माण होगा, तो वाह, फिर अवस्था बच रहा है अपने पास, अवस्था लिख देंगे, तो युवा अवस्था हो जाएगा। परंतु जो दूसरा तरीका दिया गया है युवन धन अवस्था का जब करते हैं तो उसके अंदर आ कैसे आ जाता है, तो उसके अंदर भी इसी तरीके से आता है। ए और ए का जब योग होता है तो किसका निर्माण होता है, तो आ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो आ का निर्माण होता है।
तो UN धन अवस्था को करते हैं, तो पहले तो करते हैं इस न का लोप, तो UN अवस्था हो जाता है। अब इसका लोप करने के बाद क्या करेंगे, तो इसका लोप करने के बाद इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर है। व्यंजन के साथ स्वर मिला होता है तभी पूर्ण होता है, तो व्यंजन के अंदर स्वर की ध्वनि होती है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो इसको जब करेंगे तो ए के साथ ए मिलके किसका निर्माण कर देगा, तो आ का निर्माण कर देगा। यहाँ तक आ गया। अब ये अवस्था बचा है, अवस्था को लिख देंगे युवा अवस्था। इस हिसाब से युवावस्था शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर युवावस्था शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो क्या होगा, या तो युवन धन अवस्था देगा या युवान धन अवस्था देगा। क्या करेगा, या तो युवन धन अवस्था देगा या युवान धन अवस्था देगा। युवावस्था शब्द के अंदर यदि संधि पूछता है तो क्या हो जाएगी, तो संधि है वो व्यंजन संधि हो जाएगी। इधर भी व्यंजन मिल रहा है और इधर क्या है, तो स्वर मिल रहा है। जब व्यंजन और स्वर का योग होता है तो संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि होती है। अब इसके अंदर संधि विच्छेद तो यहीं से होना है। अवस्था तो होता नहीं, अवस्था होता है, तो अवस्था होता है तो इधर ए है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे व्यंजन है। जब व्यंजन और स्वर का योग होता है तो संधि कौन सी होती है, तो व्यंजन संधि होती है। तो नियम नंबर 21 अपने से क्या कहता है, तो नियम नंबर 21 कहता है कि यदि हलंत न के बाद किसी शब्द का संयोग होता है, क्या होता है, तो किसी शब्द का संयोग होता है, तो संयोग होने पे क्या होता है, तो हलंत न का लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो हलंत न का लोप हो जाता है। नियम नंबर 21 क्या कहता है, तो नियम नंबर 21 कहता है कि हलंत न के बाद किसी शब्द का संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। संयोग होता है तो क्या करते हैं, तो इस हलंत न का लोप हो जाता है। इस हलंत न का क्या होता है, तो इस हलंत न का है लोप हो जाता है। ये कौन कहता है, तो ये नियम नंबर 21 कहता है। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से नियमों पर चर्चा की है, तो आज की क्लास में हमने देखा है नियम नंबर 19, नियम नंबर 20 और नियम नंबर 21 को। तो बात करें नियम नंबर 19 की, तो नियम नंबर 19 क्या कहता है, तो नियम नंबर 19 कहता है कि यदि निर उपसर्ग के बाद र का योग होता है, निर के बाद र का योग होता है तो क्या होता है, इस र का तो लोप होता है। यह क्या कहता है, तो हलंत र का लोप, और जो स्वर की मात्रा होती है इससे पहले वाले वर्ण पे जो स्वर की मात्रा है ये यहाँ, तो इसका क्या करेंगे, तो स्वर की मात्रा दीर्घ। नियम नंबर 19 कहता है कि यदि निर के बाद र का योग होता है तो र का योग होने पर क्या होता है, हलंत र का तो लोप करते हैं और जो स्वर की मात्रा होती है उसको हर्षव से दीर्घ कर देते हैं। अब बात करें नियम नंबर 20 की, तो नियम नंबर 20 है वो क्या कहता है, तो निर की जगह दूर हो जाता है और इधर क्या रहता है, तो इधर तो र ही रहता है और कंडीशन क्या लगती है, तो ये सेम कंडीशन हो जाती है कि दुर् के बाद यदि र का योग होता है तो हलंत र का तो लोप कर देते हैं और स्वर की जो मात्रा दी गई होती है उस स्वर की मात्रा को हर्षव से दीर्घादेश कर देते हैं। इसके बाद बात करें नियम नंबर 21, तो नियम नंबर 21 है वो क्या कहता है, तो नियम नंबर 21 कहता है कि हलंत न के बाद किसी शब्द का संयोग, शब्द का संयोग तो क्या करेंगे, तो हलंत न इसका लोप करेंगे। किसी शब्द का संयोग तो हलंत न का योग। अब देखें किसी शब्द का संयोग दे दिया तो इसके अंदर अपने संधि विच्छेद करके आए हैं। जैसे अवस्था, अवस्था शब्द का संधि विच्छेद किया है, इसके अंदर राज शब्द का किया है, फिर विज्ञान शब्द का किया है, प्राणी विज्ञान हो जाएगा, प्राणीन धन है विज्ञान के योग से प्राणी विज्ञान हो जाएगा। फिर मात्र शब्द का किया है, प्राणीन मात्र, इन शब्दों का क्या किया है, तो इन शब्दों का संयोग हुआ है
और किसके साथ हुआ है, तो हलंत के साथ हुआ है। तो अवस्था क्या हो जाती है, किशोरावस्था होती है, तो वो एक एज हो जाती है। उस एज को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अवस्था के नाम से जाना जाता है। उस प्रकार से बाल्यावस्था हो जाती है, तो वो क्या है, तो अवस्था एक अलग शब्द है अपना, क्या है, तो अलग अवस्था शब्द है। इनका अर्थ होता है, इन शब्दों का अपना अर्थ होता है, या इन शब्दों की अपनी परिभाषा होती है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें शब्द कहते हैं। और जब हलंत नय के साथ इन शब्दों का योग होता है, इनमें से किसी शब्द का संयोग होता है, तो क्या होता है, तो इस हलंत नय का लोप कर देते हैं, तो हलंत नय का है वो लोप कर देते हैं। अब अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।